आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। धन वैभव के जिन्हें भाई नालय हैं, धन वैभव के जिन्हें भाई नालय हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालय हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं। क्योंकि वास्तव में गुरु ही हमें वो मार्ग बताते हैं, जीवन में जीने की कला सिखाते हैं। और हम रोज़ पाठ में पढ़ते हैं, जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कभी कहीं कभी, परधन कबहू न हरहूँ स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। कि वास्तव में हम जीवों की करुणा पालें और झूठ कभी नहीं बोले, क्योंकि एक झूठ हर पाप को जन्म देती है। हम झूठ क्यों नहीं बोले? क्योंकि झूठ बोलने से, हमारे झूठ बोलने से हमें तो पाप बंद होता ही है, लेकिन किसी दूसरे का भी घात हो जाता है, दूसरे का बिगाड़ हो जाता है। और कहा है कि इसके साथ साथ हम अपने वचन वर्गनाओं को भी झूठ बोलने के कारण अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति सही नहीं करते हैं और हमें चोरी का पाप लग जाता है। मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। आज हम जिसे बढ़ाई कहते हैं, जिसे बढ़ना कहते हैं, जिसे उत्थान कहते हैं, वास्तव में उसके नाम पर हमारा पतन होता जा रहा है। हम बाहर से बहुत बढ़ रहे हैं, अंदर से घट रहे हैं। कहा है कि आप अकेला आवे प्राणी, आप अकेला जावे, ना कुछ लाए ना ले जावे, तो भी मन बहरावे। क्योंकि रामचंद्र जी के बारे में आता है कि रामचंद्र जी जंगलों में गए तो मंगल हो गया। आज आदमी भवनों में रह रहा है लेकिन अमंगल हो रहा है। अमंगल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी सोच बदल गई, उसने सिर्फ संग्रह वृत्ति को अपनाया है। जबकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश सन्मिश्रा, हीनाधिक विनिमाना, पंचस्ते व्यतिपाता। कहा है कि चोर का प्रयोग मत बताना, चोरी के प्रयोग मत बताना, चोरी का धन मत खरीदना, और कहीं से सस्ता मिल रहा हो तो भी मत लेना, किसी को गलत काम करने की सलाह मत देना। और कह दिया मिश्रण बहुत चल रहा है, आज हर चीज़ में फ्री चल रहा है। हर चीज़ में आपने देखा होगा कितनी मिलावट आ रही है, आटे में, घी में, दूध में, धनिया में, दवाइयों में। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि 2 पैसा यदि गरीब आदमी की चीज़ों में आप मिलावट करके दे दोगे, वो वैसे ही गरीब है और उसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो और गरीबी की गर्त में गिरता जाएगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए। मैं कहती हूँ जब तक आपके अंदर का तंत्र नहीं सुधरेगा तब तक लोकतंत्र आदि बेकार की बातें रहेंगी। क्योंकि कहा है चोरी के प्रयोग नहीं बताना। आज सरकार चोरी सिखा रही है, सरकार लॉटरी सिस्टम खोलती है, कोई वैकेंसियाँ कोई छूट देती है, और आज सरकार ने भी इतनी टैक्स आदि लगा रखे कि आदमी चोरी करता ही है। चोरी नहीं करे तो उसके परिवार का गुजारा नहीं हो। और मैं कहती हूँ परिवार में शांति रखने के लिए समाज और सरकार की चोरी नहीं करें। क्योंकि कहा है चोरी भी 4 प्रकार की होती है। हम सिर्फ सम्मिश्रण नहीं करें, कहीं धनिए में लीद मिला देते हैं, लाल मिर्ची में मिट्टी मिला देते हैं, आटे में कहीं आलू का पाउडर मिला देते हैं, घी के नाम पर चर्बियाँ खिला रहे हैं। लोग पहले जानवर वनस्पति खाते थे, अब आदमी वनस्पति घी खा रहा है। अब इंसान जैसी बुद्धि कहाँ से लाएगा जब चोरी की चीज़ें खाएगा। और हीना दिखम लेने के पेट्रोल पंप आदि पर आपने देखा तेल देते हैं, उसमें इतने प्रेशर से जाता है कि लगता है भर गया लेकिन बहुत खाली होता है। ये सब क्या है? ये सब हम अत्याचार, आज भौतिक विज्ञान ने जितना हमें सुविधाएं दी हैं उसके साथ साथ हमें गलत शिक्षाएं बहुत दी हैं। आज रोज आए दिन देखते हैं दुनिया में दंगे फसाद हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, एटीएम आदि में भी लोगों के मर्डर हो जाते हैं। ये क्या है? हमारी बढ़ती हुई लिप्सा की सूचना है। और कहा है मोह नींद के चोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर आवत लूटे, सर्वस लूटे सुध नहीं। क्योंकि मोह नींद के चोर, हम मोह में ऐसे खोए हैं
कि हमें दूसरे का हित का भी ध्यान नहीं रहता है। हम मोह नींद में ऐसे खोए हैं कि सिर्फ हमें अपना भलाई दिखता है। हमारे घर की तिजोरियां भरना चाहिए, किसी के घर पर डाका डलता हो, किसी के घर पर बच्चे भूख से तड़पते हों, हमें कोई मतलब नहीं रहता है। हम अपने जीवन में ऐसा सोच बनाएं कि भगवान किसी के घर पर पहले देना, उसके बाद मेरे घर पर देना। किसी की भलाई सोचें। आज आप देखना, हमने सिर्फ मंदिरों में आकर पूजा कर लेना और सत्य के गीत गा लेना, या सत्य धर्म की माला फेर लेना, या सत्य धर्म की पूजा कर लेना, ये इसको सत्य नहीं कहते हैं। जब तक हमारे जीवन में सत्य अहिंसा आ जाएगी तो बाहर से जो कुछ होगा वो वास्तव में हमारा चोरी होगा। क्योंकि कहते हैं सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नारा है, सत्य अहिंसा से बस मेरा अब इतना नारा है। और दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा से हमारा बस इतना नाता है। जबकि कहा है कि हमें सत्य अहिंसा को कैसे अपनाना चाहिए। सत्य धर्म हमारा श्वास होना चाहिए, हमारे अंदर चोरी का भाव नहीं आए। लोग कहते हैं किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई चीज़ों को नहीं उठाना, ये सब चोरी है। मैं कहती हूँ आज कौन डाल कर जाता है, पड़ी हुई चीज़ों पर हमारी नज़र चली जाती है और हम अपने भावों की चोरी कर देते हैं। द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी और भाव चोरी। इस पुद्गल देह से, इस पुद्गल द्रव्य से, इस जीव द्रव्य से जो आपको आत्मा का हित करना चाहिए, जो पर जीवों का हित करना चाहिए, वो आपने नहीं किया तो समझ लेना आपकी द्रव्य चोरी है। आपके अंदर शक्ति है लेकिन आप धर्म के नाम पर कह जाते हो हमारी शक्ति कहाँ है। आचार्यों ने तो कहा है, कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि 24 घंटे में से 8 घंटे अपने परिवार के लिए निकाल लेना, 8 घंटे धर्म के लिए निकाल लेना, और 8 घंटे में जो भी तुम्हें व्यापार आदि करना उसके लिए निकाल लेना। अब 8 घंटे आचार्यों ने कहा है, आज का आदमी आध घंटे भी भगवान को नहीं देना चाहता। भगवान से बहुत कुछ चाहता है, भगवान से चाहता है 23 घंटे घर का काम करूं, 1 घंटे में वो काम पूरे भगवान बना दे। ध्यान रखना, यदि आपने अपने शरीर से पूजा, आराधना, उपासना, सेवा, परोपकार नहीं किए, मंदिरों में सुन्नी घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने द्रव्य की चोरी मत कीजिए। और जीव द्रव्य मिला है, परमात्मा बनने के लिए मिला है। आपने इसने परमार्थ में कितना लगाया? आपने इसे भौतिकता में तो 23 घंटे लगाया है। सोते सोते भी घर के सपने आते हैं, सोते सोते भी व्यापार के सपने आते हैं, सोते सोते भी आपको राग देश की बातें याद आती हैं। लेकिन कभी सोचा ये भी चोरी है? क्योंकि जीव द्रव्य आपको इतना सुंदर ये देह मिली थी, कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली और पापों की गठरी भरकर अपने सिर पर धर ली, अपने सिर पर धर ली। क्योंकि आदमी आता है तो नग्न आता है और जाता है तो नग्न जाता है, ऊपर से एक वस्त्र ओढ़ा दिया जाता है। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख न पाई आँख निगोड़ी, देख न पाई आँख निगोड़ी। हम कितने लोगों को तो देखते हैं कि हर आदमी छोड़ कर जाता है, फिर इतना जोड़ता भी क्या पागलपन के लिए? इतना क्यों जोड़ते हो? इतनी भौतिकता की चकाचौंध में, लोगों की प्रतिस्पर्धा में, लोगों के आप अहंकार में अपने अहंकार की पुष्टि क्यों करते हो? किसी पड़ोसी ने बड़ा मकान बनाया, अब आप जब तक बड़ा मकान नहीं बना ले आपको चैन नहीं पड़ती है। किसी के घर पर बहुत गोल्ड खरीदा गया, गोल्ड नहीं खरीदो तो चैन नहीं पड़ती, जबकि चैन चैन से जीने नहीं देती है, ये चैन आपको बेचैन कर देती है। लेकिन गाड़ी हो, बंगला हो, कोठी हो, किसी की कोई चीज़ देख लें, हम होड़ में लग जाते हैं, अपने जो संपत्ति मिली है उसको भी खो देते हैं। हम जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति हम पर पदार्थों को एकत्रित करने के लिए लगाते हैं, यदि इतना काश एक अंश भी हम परमार्थ के लिए लगा देते तो हमारा कल्याण हो जाता। हमें द्रव्य चोरी नहीं करना है। जिस द्रव्य से आप, जिस द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य से आपने परिवार का पालन किया है, उससे परमात्मा का, परलोक का भी तो कुछ ध्यान रखो। यहाँ के लिए मकान बनाए हैं, परलोक में भी आप अपने ऐसे भवन बनाओ
जिन भवनों से कभी निकलना नहीं पड़े। जैसे हमारे परमात्मा ने भवन बनाए थे और वो भवन बनाने के लिए कोई त्याग तपस्या की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में ग्रस्त में रहते हुए आप अपना ऐसा आचरण रखें कि आपका जीवन धन्य हो जाए, आपका जीवन सफल हो जाए। ये द्रव्य चोरी हुई, क्षेत्र चोरी। जिस क्षेत्र में तुम रहते हो, जिस क्षेत्र के लिए, परिवार के लिए कितना बड़ा क्षेत्र बना रखा, व्यापार के लिए कितना बड़ा क्षेत्र बना रखा, और अपने आत्म क्षेत्र को, अपने आत्म द्रव्य को कितना संकुचित कर रखा। मंदिर में भी आते हो तो वही पुद्गल द्रव्य मांगने आते हो। आपकी हालत तो उस व्यक्ति की तरह हो गई। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि हमें आत्म कल्याण का कोई मार्ग बताइए। हमने कहा कि तुम स्वाध्याय किया करो। और वो बोला स्वाध्याय क्या होता है? हमने कहा स्वाध्याय से अपना ज्ञान होता है, अपनी आत्मगुणों की विशुद्धि होती है, वृद्धि होती है, तत्व चिंतन होता है और उससे परलोक सुधरता है। और कहने लगा और कोई कल्याण का कारण बताइए। मैंने कहा कि तुम एक काम किया करो कि रोज 12 भावना का चिंतन किया करो। 1 साल बाद व्यक्ति आया और हमने पूछा स्वाध्याय ठीक चल रहा है? कहने लगा ठीक चल रहा है। हमने कहा क्या चल रहा है? मूला द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है। मैंने सोचा बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, द्रव्य संग्रह। तो मैंने कहा कि कौन सा चल रहा है? बोला बड़ा वाला द्रव्य संग्रह चल रहा है। मैंने बोला उसमें कौन सा अध्याय चल रहा है? बोला संपत्ति अधिकार। मैंने बोला 6 द्रव्य में तो संपत्ति नाम का कोई द्रव्य भी नहीं है। तो कहने लगा मैंने आपसे कहा ना, बड़े पैमाने पर द्रव्य का यानी अर्थ का संग्रह चल रहा है, ऐसे लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं। मैंने कहा तुम बड़े बेईमान आदमी हो। अब ये बताओ कि तुमने 12 भावना का चिंतन किया या नहीं किया? बोला माता जी बहुत अच्छी लगती हैं, मैं एक ही भावना में खोया रहता हूँ, इतना चिंतन करता हूँ, जागते सोते उठते बैठते खाना खाते सब में चिंतन करता हूँ। मैंने कहा बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, इतना चिंतन करता है, इतना बढ़िया से चिंतन करता है। तो कहने लगा कि क्या बताऊँ आपको, मैं चिंतन भी करता हूँ, मनन भी करता हूँ, अध्ययन भी करता हूँ, प्रत्येक क्षण उसी में डूबा रहता हूँ। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, तुम इतना अच्छा चिंतन कर रहे हो। क्योंकि कहा है वैराग्य उपावन माई चिंतन प्रेक्षा भाई, कि यदि वैराग रूपी माता को, आपको वैराग रूपी सुत को उत्पन्न करना है तो 12 भावनाओं का चिंतन करो। ये वैराग की वर्धन में कारण होती हैं, वैराग को उत्पन्न करने में कारण होती हैं। तो वो व्यक्ति से मैंने पूछा क्या चिंतन करते हो? बोला मत पूछो। मैंने कही बता दो, क्या पता हो सबको बता दूंगी। तो वो बोला जब मैं चिंतन करता हूँ तो आनंदित हो जाता हूँ। मैंने कि बताओ तो सही क्या आनंदित हो जाते हो? वो बोला राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथी पर बैठने वाला हो, घोड़ा पर बैठने वाला हो, मुझे इतनी खुशी होती है सबको ही मरेंगे। राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पर बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पर बैठने वाला मरेगा, लेकिन उसमें मेरा नाम कहीं नहीं आया कि गाड़ी में बैठने वाला भी मरेगा। मैंने कही भाई जब 12 भावनाएं लिखी थी तब गाड़ियाँ नहीं चलती थी, बैलगाड़ियाँ चलती थी। और ध्यान रखना बैलगाड़ी वाला तो शायद एक्सीडेंट हो तो बच भी जाए, लेकिन गाड़ी वाला तू तो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो कहने लगा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा तू मन को भले समझा ले, लेकिन मौत ना समझ को जल्दी ले जाती है। जो इस तरह की भावनाएं बाता है उसके दरवाजे पर मौत प्रत्येक क्षण खड़ी रहती है। तो कहा है कि क्षेत्र चोरी नहीं करना। जिस क्षेत्र में तुम रहते हो, पाप काम करते हो, आरंभ उद्योग आदि करते हो, उस क्षेत्र में अपने धन उपार्जन के द्वारा कभी धार्मिक अनुष्ठान भी किया करो, कभी अपने घरों पर विधान अनुष्ठान कीर्तन आदि भी कराया करो। काल चोरी कहा है कि आपको काल सीमित समय के लिए मिला है। नर चाहे तो नर काया से नरभव सफल बनाए और ना चाहे तो पाप कमाकर नरकों में ही जावे। यह नरभव चाहे तो इससे पुण्य कमा के स्वर्ग में जा सकता है। और स्वर्ग में क्या जाना है? जिस आदमी की नीति अच्छी हो, जिस आदमी की नीयत अच्छी हो। क्योंकि कहते हैं मन से मुराद नियत से बरकत।
कोई ज़रूरी नहीं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए महलों में जिया जाए, कभी कभी झोंपड़ियों में भी लोग आनंद की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि संपत्ति का भोग बाहर से नहीं अंदर से होता है। एक फांसी दिए जाए जिसको, उसे आप 56 प्रकार के भोग रख दीजिए, रसगुल्लों तो मीठे हैं लेकिन उसे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन किसी की लॉटरी निकल आए तो उस दिन रोटी में भी उससे आनंद आता है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ क्षेत्र में नहीं करें कि किस क्षेत्र में, हमें ये देखना है कि हमारा द्रव्य यदि परिवार के कारण में लग रहा है, मकान आदि बनाने में लग रहा है, तो हम मंदिर में, त्यागियों के उपाश्रम में, धर्मशालाओं में, इनमें भी द्रव्य दें। और हम देखें कि लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, और गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है।